दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक ज्ञान युक्त दिवस गुरुवार के लिए विचार, अर्थात गुरुवार के दिन हमारे को क्या क्या विचार रखने चाहिए और क्या क्या विचार हम रख करके पूरे दिन भर आनंदित रह सकते हैं, प्रसन्नतापूर्वक रह सकते हैं। तो एक ज्ञान युक्त दिवस गुरुवार के लिए विचार पढ़ने से पहले देखेंगे कि ज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो चलते हैं वीडियो पर टाइम वेस्ट न करते हुए। दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखते हैं पहले ज्ञान का अर्थ। तो ज्ञान, इस दुनिया में जीवन निर्वाह के लिए शिक्षा आवश्यक है। जीवन निर्वाह के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा आवश्यक है। किंतु जीवन को सफल बनाने के लिए, इस दुनिया में जीवन निर्वाह के लिए शिक्षा आवश्यक है, किंतु जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन का हर पल नया, हर दिन सुखी प्रगतिशील बनाने के लिए, सदा स्थायी शांति का अनुभव करने के लिए सबसे पहले सर्वोच्च आवश्यकता व महत्व है तो किसकी है? आत्मज्ञान की। अर्थात सर्वोच्च आवश्यकता और महत्व आत्मज्ञान का है। नेक्स्ट, हमें कहा जाता है कि स्वयं को जाने। इसी के लिए अनेक अनाथ बच्चों ने अपने लौकिक माँ बाप को पाने के लिए या उनके अस्तित्व की थोड़ी सी भी खबर पाने के लिए दुस्साध्य तलाश की है। इसके अतिरिक्त मनुष्य ने अपने पूर्वजों की तलाश में अजनबी लोगों के बीच दूर दूर के स्थानों तक बड़ी खर्चीली यात्राएं भी की है। आज भी इस विश्व के बच्चे स्वयं को वह अपने परम पिता परमात्मा जो ईश्वर है को भूलकर अनाथ बन चुके हैं। स्वयं का एक अविनाशी आध्यात्मिक सत्ता के रूप में ज्ञान होना यही सत्य है। आध्यात्मिक विषयों की गहराई में जाकर आत्म अनुभूति करना व ऊंचे से ऊंचे रूहानी पिता परमात्मा की अनुभूति करना निसंदेह सबसे ऊंची शिक्षा है। परमात्मा ज्ञान के सागर है तथा उन्हें जानने से आप सब कुछ जान जाते हैं। अर्थात परमात्मा को जानने से सब कुछ आप जान सकते हो। तो परमात्मा को जानना जरूरी है। तो चलते हैं अब आगे की एक ज्ञान युक्त दिवस गुरुवार के लिए विचार। विचार देख लेते हैं। पहला विचार, यदि आपको दूसरों की प्रतीक्षा करने की आदत है तो आप अवश्य ही पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप किसी दूसरों की प्रतीक्षा मत करिए, आप दूसरों की प्रतीक्षा करने में रह जाओगे। सेकंड, यदि आप 1 घंटा श्रेष्ठ कर्म करने में लगाते हो तो 1000 गुना लाभ होगा। 1 घंटा यदि आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो तो 1000 गुना लाभ होगा। और यदि आप 1 घंटा व्यर्थ कर्म करने में गंवाते हैं तो 1000 गुना हानि होगी। इसलिए अपने समय को श्रेष्ठ कर्मों में लगाना है। तीसरा नंबर, ध्यान देने की कमी से त्रुटियां होती है और तनाव पैदा होता है। चौथा, स्वयं पर अधिकारी वास्तविक सामर्थ्य है। दूसरों पर अधिकार करना असली शक्ति का परिचायक नहीं है। पांचवा, अल्प बुद्धि व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेने पर ही स्वयं को महान विद्वान समझने लगता है। छठा, कोई भी कार्य करने से पूर्व एक क्षण रुके और उसके परिणाम के बारे में सोचे और फिर प्रारंभ करे। यानी कोई भी काम कर रहे हो तो करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए कि ये कार्य करेंगे तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, फिर वो कार्य स्टार्ट करें। सातवां, अपनी ज़रूरत के लिए धन कमाना अच्छी बात है, परंतु धन दौलत जमा करने की भूख होना बुरी बात है। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप धन वगैरह कमा रहे हो तो वो तो अच्छी बात है, किंतु आप बिना मतलब धन दौलत जमा कर रहे हो तो जमा करने की जो भूख है वो बहुत बुरी बात है। आठवां, अपने समय को आठवें नंबर पर अपने समय को सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करने के लिए बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए धैर्यता, नम्रता और सहन शक्ति धारण करो। इसलिए अर्थात समय को सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करने के लिए हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्य, नम्रता, सहन शक्ति होनी चाहिए। ये देख, धैर्यता, नम्रता और सहन शक्ति धारण करो। 9वां नंबर, अगर आप सदा स्वयं की दूसरों के साथ तुलना करते हैं तो आप अवश्य ही या तो अहंकार के अथवा ईर्ष्या के शिकार हो जाएंगे। 10 नंबर पर अच्छी पुस्तकें जो होती है अच्छे साथी की तरह होती है। अश्लील साहित्य हमारे मन को दूषित करता है तथा हमें गलत रास्ते की ओर अग्रसर करता है। इसलिए हमें अच्छी पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए।
11 नंबर, समस्याएं चाहे कैसी भी हो परंतु इनसे घबराइए मत बल्कि इन्हें परीक्षा समझकर पास कीजिए। समस्याएं कैसी भी हो लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए और एक परीक्षा समझ करके उसको पास करना चाहिए। जिन 4 बातों ने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया वो बातें क्या? मैं, मेरा और तू तेरा। ये 4 शब्द है, इन्हें भूल जाइए। 13 नंबर, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। स्वयं से पूछे मैं कितना धनवान हूँ। नेक्स्ट, यदि आपके मुख से गंदे बोल निकलते हैं तो आपका मन कैसा होगा? 15, हमारे वचन चाहे कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हो परंतु दुनिया हमें हमारे कर्मों के द्वारा पहचानती है, इसलिए हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। 16 नंबर, यदि आप मृत्यु से भयभीत होते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप जीवन का महत्व ही नहीं समझते हैं। 17 नंबर, आप अपने अधिकारों के प्रति ही जागरूक न रहे अपितु इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सही मार्ग पर है या नहीं। 18, अधिक सांसारिक ज्ञान अर्जित करने से आप में अहंकार आ सकता है। सांसारिक ज्ञान जितना अधिक ग्रहण करोगे तो आप में अहंकार आ सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जितना अधिक आप अर्जित करोगे उतनी ही आप में नम्रता आएगी, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान अधिक से अधिक अर्जित करना चाहिए। 19 नंबर, आप किसी समस्या के बारे में कितनी भी चिंता करें परंतु क्या आपका चिंतित मन उस समस्या का समाधान कर सकता है? नहीं। आप किसी समस्या के बारे में चिंता कर रहे हो लेकिन वो चिंता करने से उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 20वां, समय ही जीवन है। समय को बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करने के समान है। समय को बर्बाद कर रहे हो इसका मतलब कि जीवन को बर्बाद कर रहे हो, इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। नेक्स्ट, लोभ को अभी जीतने का प्रयास करें क्योंकि मानव जब बूढ़ा भयो तृष्णा भई जवान। 23, जब कोई व्यक्ति परमात्मा को आत्मसमर्पण करता है तो वह अपना मन ईश्वर की ओर लगाकर उसी की श्रीमत को सुनता है तथा उसी के अनुरूप कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर, हम सितारों की दूरी तथा समुद्र की गहराई का अन्वेषण करते हैं परंतु हम कौन हैं और इस संसार में क्यों आए हैं इस विषय में कितना जानते हैं। कभी कभी हम दूसरों को बदलने के लिए बाध्य कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वे वैसे ही बने जैसे हम चाहते हैं। 26 नंबर, किसी चीज़ को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान की आवश्यकता होती है, किंतु उससे महसूस करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो समझने के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। 27, एक बार आपको कुछ न करने की आदत पड़ जाए तो आप पाएंगे कि व्यस्त होने के लिए समय ही नहीं बचता। 28, दर्पण में आप अपना चेहरा देख सकते हो लेकिन चरित्र नहीं। देखिए 28वें नंबर पे क्या लिखा हुआ कि दर्पण के अंतर्गत आप अपना चेहरा देख लोगे लेकिन अपना चरित्र नहीं देख पाओगे। 29, हमारे विचारों का स्तर ही हमारी निजी प्रसन्नता का स्तर निर्धारित करता है। 30 नंबर, अगर आप अतीत को ही याद करते रहेंगे तो वर्तमान में जीना कठिन लगेगा और भविष्य भी असंभव प्रतीत होगा, इसलिए हमारे को अतीत की बातें नहीं याद रखनी चाहिए, अतीत को भूल जाइए। 31 नंबर, यदि घर में हिंसा शुरू हो जाए तो यह समाज में खून खराबे जैसा उग्र रूप धारण कर सकती है, इसलिए हिंसा को दूर रखना चाहिए। यदि आंतरिक स्थिति अशांति की होगी तो सभी बाह्य चीज़ों में गड़बड़ी मालूम होगी। चलते हैं नेक्स्ट 33 नंबर, आपके मुख से उच्चारित सभी शब्दों में से कितने शब्द परमात्मा के प्रति होते हैं? वर्तमान समय में जो कुछ भी आपके हाथ में है यदि आप उसको महत्व नहीं देते हो तो भविष्य में आपको मिलने वाला उसका सम्मान कैसे कर सकेंगे? अर्थात जो आपके पास अभी है उसको भी महत्व देना चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए। यदि आप वर्तमान में आपके पास है उसको महत्व नहीं दोगे तो भविष्य में जो आपको मिलेगा उसको महत्व कैसे दोगे या उसका सम्मान कैसे करोगे? इसलिए कहा गया है कि वर्तमान समय में जो कुछ भी आपके पास है यदि आप उसको महत्व नहीं देते तो जो भविष्य में आपको मिलने वाला है उसका सम्मान कैसे कर सकेंगे? 35 नंबर, कौन सी चीज़ अधिक महत्वपूर्ण है, आपका जीवन स्तर या फिर उचित आदर्शों वाला जीवन? 36, यदि व्यक्ति नेत्रहीन है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह अंधकार में है।
37 चरित्र एक ऐसी वस्तु है जो स्थूल दर्पण में नहीं देखी जा सकती है। चरित्र को दर्पण में नहीं देख सकते। 38 सावधान रहिए, आपकी प्रत्येक अभिव्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। स्मृतियाँ प्राय जीवन के ऐसे पार्ट है जो भुलाए जा चुके थे। चलते हैं नेक्स्ट 40 नंबर। जब तक आप प्रयत्न करना बंद न कर दे, अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता है। जब तक आप प्रयत्न करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, कार्य करना बंद नहीं करोगे, तब तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता है। 41 क्या आपको जीवन रूपी वृक्ष का ज्ञान है या आप केवल इसकी टहनियों के नीचे खड़े हैं। 42 हम कहा करते थे कि एक बच्चे की तरह निर्दोष, आज के समय हम क्या कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट 43 यदि हमारे पास बहुत अधिक समय हो तो कोई भी काम निपटाना कठिन लगता है। 44 जब आप में ज्ञानोदय हो जाता है, यानी ज्ञान का उदय हो जाता है, तभी आपको महसूस होता है कि आप इतने समय से अज्ञान की नींद में थे। अर्थात आप जब ज्ञान को जान जाओगे, ज्ञान का उदय होने लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि इतने समय से हम ज्ञान की नींद में थे। 45 लाठी व पत्थर से हड्डियाँ टूटती है। देख लो, लाठी व पत्थर से हड्डियाँ टूटती है, परंतु शब्दों से संबंध टूट जाते हैं। सही बात है, क्योंकि लकड़ी या लाठी पत्थर से हड्डियाँ टूटती है, परंतु शब्दों से संबंध भी टूट जाते हैं। 46 आलसी व्यक्ति को आसान से आसान काम भी कठिन लगता है। 47 यदि आप अतीत में जीते हैं तो वर्तमान समय भविष्य कैसे देख सकेंगे। 48 याद रखिए कि माँ बाप के आचरण से ही बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। अर्थात जैसे माँ बाप आचरण करेंगे, बच्चे भी वैसी ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। 49 यदि आपने एक अवसर गंवा दिया तो आंसुओं के बादलों से अपनी दृष्टि धुंधली मत कीजिए। अपनी दृष्टि स्वच्छ रखिए ताकि आप अगला अवसर न गंवा पाए। अर्थात वर्तमान में आपका एक अवसर यदि निकल भी गया तो आप निराश होकर आंसू मत बहाइए, क्योंकि निराश होकर बैठे रहोगे तो अगला अवसर भी आप गंवा दोगे। 50 स्वतंत्रता का मूल्य सदा उत्तरदायी होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इन